हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, जेईबी एग्जाम में एएफएम सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है। सो इस चैप्टर में हम लोग इजी ब्रेक डाउन करेंगे कि एएफएम सब्जेक्ट को इजी वे में हम लोगों को कैसे क्रैक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप चैप्टर 1 में उलझे, चैप्टर बहुत सारे हैं, चैप्टर्स में उलझे तो शायद एक चैप्टर को ही 10-15 दिन लगा दे। जो आप डिकोड करने वाले हो वो ही हम डिकोड एक लर्निंग को एक सम अप करेंगे इसी वीडियो के थ्रू। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले क्विक अपडेट आप सभी के लिए दैट अगर आप जेईबी का एग्जाम इस बार अपीयर होने वाले हो और आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, चारों सब्जेक्ट्स आप लोगों के अप्रोक्सीमेटली 200 चैप्टर्स में कंप्लीट होते हैं, तो 200 चैप्टर्स करने जाएंगे, शायद एक एक घंटा एक चैप्टर में आप लोग डिवोट कर देंगे केवल देखने में, उसके बाद पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली डुएबल। आप लोगों के एंड से भी प्रैक्टिकली डुएबल नहीं होता, आप लोग एक चैप्टर में उलझेंगे, शायद 10-5 दिन भी लगा देंगे। दैट इज वाई हम लोगों ने आप लोगों के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर को ब्रेक डाउन करा है 10-10 मिनट की वीडियो में। अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट ईच वीडियो से जो आप आराम से एक मॉड्यूल भी कवर करेंगे। हर सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल होते हैं, एक सब्जेक्ट के अगर आपने एक मॉड्यूल को भी करा तो 1 घंटे में आपका एक मॉड्यूल कवर हो सकता है। इजी ब्रेक डाउन है सो दैट कि आप लोग एंड टाइम पर भी एग्जाम जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये चीज डुएबल हो जाए। बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देखो देख रहे हो, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप लोग आपका प्रिपरेशन शॉर्ट सेशंस प्रोवाइडेड विद ई पीडीएफ्स एंड एमसीक्यूज एग्जाम लेवल के, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। कम टाइम में आप लोग सारे सब्जेक्ट्स आईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम, डबल पीबी और एएफएम आराम से इजी वे में ब्रेक डाउन करके आप भी आपका एग्जामिनेशन आराम से क्रैक कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। लेट्स बिगिन द सेशन। एएफएम सब्जेक्ट बहुत टिपिकल हो जाता है गाइस, बिकॉज़ यहाँ पर है ना मेथड्स काम करती है, यहाँ पर कॉमन सेंस काम नहीं करता है, यहाँ पर मेथड्स, गोल्डन प्रिंसिपल्स काम करते हैं। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी से मिलाकर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% का क्वेश्चन आ जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हर सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अगर आप इन मॉड्यूल्स को ऐसे करने जाएंगे तो एक मॉड्यूल शायद आप लोग 10-15 दिन लगा दें। इस तरीके से करने जाएंगे स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे और थ्योरी में ज्यादा उलझ जाएंगे। दैट इज वाई जो हम लोग 10 मिनट्स के वीडियोस आप लोगों के लिए पुट अप कर रहे हैं, आप लोग उसको आराम से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी चीजें मिस नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम फर्दर देखें तो ए और सी मिलाकर जैसा मैंने आपको बताया 60% वेटेज कवर हो जाता है। बाकी क्या है, यहाँ पर एक एएफएम सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ पर अगर आपने मॉड्यूल ए स्किप कर दिया किसी भी केस में तो बाकी मॉड्यूल्स आप लोगों के काम के नहीं बनेंगे, आप लोग बिल्कुल भी उसको समझ नहीं पाएंगे और ना ही उसके कॉन्सेप्ट को आप डिकोड कर सकते हैं अगर आपने मॉड्यूल ए को छोड़ दिया तो मॉड्यूल ए बहुत इंपॉर्टेंट है एएफएम सब्जेक्ट में। मॉड्यूल ए में अप्रोक्सीमेटली 9 चैप्टर्स है। 9 चैप्टर्स में आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पहला जो चैप्टर है उसमें आप लोग डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हो, लेकिन आप लोगों को डिवोटेड नहीं होना है। आप लोग अगर डिवोटेड हो गए तो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग के जो आप याद करने बैठेंगे एंड इट कैन कंज्यूम अराउंड 10-12 डेज आप लोगों का। तो दैट इज वाई आप लोगों को यहां से स्टार्ट नहीं करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रटने से स्टार्ट नहीं करना है, रादर आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना है कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या बोलता है। गोल्डन प्रिंसिपल्स आपने समझ लिया एक बार तो आप लोगों को पूरी अकाउंटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है कि आप लोग ऐसे सोचते जाएंगे तो आप लोगों को याद होते जाएगा। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग में उलझे तो शायद से बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। दैट इज वाई इसको एक बार मॉड्यूल ए को सम अप कर लेते हैं। दैट इज यहाँ पर पहला चैप्टर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, अलग अलग अकाउंटिंग नॉर्म्स इंडिया में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, उनके स्टैंडर्ड्स याद करने होते हैं। स्टैंडर्ड्स को याद करना छोड़ दीजिएगा, बाकी पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा शुरुआत में आराम से 10-15 मिनट में, 1 घंटा आधा घंटे में आप लोग इसको कवर कर सकते हो मेंटली भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दैट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कैसे अकाउंटिंग का प्रोसीजर चलता है ना, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले रियलाइजेशन होगा अमाउंट का या फिर ट्रांजैक्शन का रियलाइजेशन पर हमको काउंट करना, कैसे एंट्रीज करना है। बहुत सी बार हम लोग बैंकिंग में भी देखते हैं कि पैसा कल क्रेडिट होगा आज डेबिट हो गया, ये कैसे केस चल रहा है ना, तो उनको हम लोगों को रिकॉर्ड कैसे करना है। फिर आता है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग से पहले आप लोगों को समझना होता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट होते कौन से, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो कौन कौन सी बुक्स को हमको मेंटेन करना है, क्योंकि बैंकिंग के जो प्रिंसिपल चलते हैं ना, बैंकिंग का जो पासबुक चलता है वो डिफरेंटली ऑपरेट होता है और हम जो कैश बुक ये सब मेंटेन करते हैं वो डिफरेंटली ऑपरेट होता है, तो वहां पर गोल्डन प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तीनों रूल्स को आप लोग आराम से चैप्टर में इनसाइड भी समझ सकते हो। उसके बाद में फॉलोड बाय आप लोगों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन। उससे पहले एक और पॉइंट समझना होता है रिकंसिलिएशन से पहले, दैट इज कि जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होता है, जैसे कि डेट वाइज एंट्रीज जो करते हैं हम रफली, जर्नल एंट्रीज हो गया। उसके बाद वो एंट्रीज पोस्टिंग होती है लेजर में, तो लेजर के बारे में आपको देखना है कि लेजर में एंट्रीज कैसे पोस्ट हो रही, क्या फॉर्मेट है। ये पॉइंट आपने देख लिया, ये भी कब फॉलो कर पाएंगे आप लोग, जब आपने गोल्डन रूल्स केवल 3 प्रिंसिपल से, नॉट अ वेरी हैक्टिक टास्क,
आप लोग आराम से इसको 3 प्रिंसिपल्स को समझेंगे तो फर्दर आप लोग इसी चैप्टर को हम लोगों ने 10-10 मिनट में डिकोड कर रखा है। तो आप लोग एक मॉड्यूल को जिसमें शायद से आप लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगा सकते हो, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में वही चीज आप लोग 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में भी कवर कर सकते हो ओरली। उसके बाद आप आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो जो पीडीएफ, ई-पीडीएफ एंड एमसीक्यूज के थ्रू। यहाँ पर फर्दर समझे तो एरर भी आता है, बैंक रिकंसिलिएशन होता है, मींस यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा बैंक का जो डेटा रहता है, पासबुक का डेटा रहता है, कैशबुक का डेटा रहता है, उन दोनों को टैली करना होता है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आता है, मैच नहीं होता। वहां पर प्रॉब्लम आता है तो एडजस्टमेंट कैसे करना है, डेप्रिसिएशन को कैसे काउंटिंग करना है, एक्सपेंडिचर को कैसे काउंटिंग करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैसे काउंटिंग करना है, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करना है, राइट। तो ये मेथड आप लोग समझ लेंगे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है, केवल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये तीनों आप लोगों के लिए 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में कवर करे गए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, रिकंसिलिएशन, इन सब के ऊपर बात करना होता है। तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ट्रायल बैलेंस में भी कुछ भी मेन पॉइंट नहीं आता, आप लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री का करना है, ना ही आपको बहुत ज्यादा टैली करने जाना है वहां पर, केवल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मॉड्यूल ए आपने कवर कर लिया इस तरीके से, तो यहाँ पर आप लोगों को फर्दर डेप्रिसिएशन का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में आप लोग देख लेंगे। फिर मॉड्यूल बी किस बारे में बात करता है ना, मॉड्यूल बी बात करता है कि आप अकाउंटिंग सिस्टम जो बैंक में काम करते हैं उनके ऊपर काम होता है ना। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट बैंक्स होते हैं, है ना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो बैंक के ऊपर ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उन सभी का एंट्री यहाँ पर पुटअप होता है। जैसे आपने कैश मंगा लिया किसी और ब्रांच से, किसी और ब्रांच का डीडी यहाँ पर पे हुआ, किसी और ब्रांच के कस्टमर का चेक विड्रॉ हुआ है, तो उन सभी अकाउंटिंग एंट्रीज को टैली करना पड़ता है। तो इन्हीं के ऊपर ये चैप्टर बनता है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। साथ में यहाँ पर हम कंपनीज अकाउंट के बारे में, बैक ऑफिस के बारे में भी पढ़ते हैं, ऑडिट के इंपॉर्टेंट रोल को समझते हैं, बैलेंस शीट की इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स को कैसे हम लोगों को मैनेज करना है, और कंपनी अकाउंट पे साथ में आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में समझना होता है, फंड कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में समझना होता है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लिया तो आप लोगों का मॉड्यूल बी कवर हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड, सीए बैकग्राउंड जैसा डीप डाइव नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फॉर्मेट देखना है, दैट्स इट। यहाँ से आप लोगों का मेजर वेटेज कवर हो जाएगा मॉड्यूल बी का। मॉड्यूल सी की अगर मैं बात करूं, देखो मैं आप लोगों को सिलेबस ही ओवरव्यू करवा रहा हूं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को स्ट्रैटेजी अगर बनाना है तो आप लोग कैसे करेंगे, दैट इज मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं, कम चैप्टर चाहिए, और प्लस मॉड्यूल सी कर लेना। 4 मॉड्यूल्स में आप 3 मॉड्यूल्स भी करके जाते हो तो आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। व्हाट आई टोल्ड यू इज आप लोगों को मॉड्यूल ए किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। इट इज नॉट हैविंग मच ऑफ द थिंग्स, लिटरली यहाँ पर केवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिया, ट्रायल बैलेंसिंग, जर्नल की एंट्रीज, और इसके साथ में हम लोग पेटी कैश को जो मेंटेन करते हैं एंड लेजर के अकाउंट में एंट्री पोस्ट करते हैं। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंसिंग करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं, दैट्स इट। ये मॉड्यूल ए कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन का एंट्री और एक्सपेंडिचर का एंट्री कब कहां एंटर होता है, दैट्स इट। मॉड्यूल बी आप लोग बहुत इजी वे में समझ सकते हो। मॉड्यूल बी के बाद में आपको मॉड्यूल सी के बाद में टाइम मिलता है तो मॉड्यूल डी पढ़ जाना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। ये 3 जो मॉड्यूल्स है आप लोगों को आइडियली 5 दिन में आप लोग इसको कवर कर सकते हो। 5 दिन में कवर करने के लिए आप लोगों को सेटिंग बढ़ाना पड़ेगा। आप 1 घंटे में कितना ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो ये मैटर करता है। आपने आपका दिमाग, आपका अटेंशन, अगर आप बुक को भी रेफर करते हो तो आप लोगों ने अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, बाकी थियोरेटिकल चीजें पढ़ने में गए तो आप लोग आपका टाइम वेस्ट करते जाएंगे लेटर ऑन। दैट इज व्हाई आप लोग ने अगर बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल कर सकते हो। एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। नाउ द मेन पॉइंट, मॉड्यूल सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज आई टोल्ड यू। मॉड्यूल बी हो गया, मॉड्यूल सी क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेशियो एनालिसिस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है और कुछ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर रेशियो एनालिसिस में करंट रेशियो के बारे में, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारे रेशियोज के फॉर्मूले याद करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद उनका कैलकुलेशन देखना है ना। कुछ भी क्वेश्चन गिवन रहता है तो उनका एंट्रीज पुट अप करेंगे, यू विल कम टू नो द एग्जैक्ट आंसर इजीली। यहाँ पर कुछ मेथड्स काम करते हैं, कितना रेशियो मेंटेन करना है, कितना रेशियो मेंटेन नहीं करना है, दैट्स इट। 8-10 रेशियो कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ लेंगे, प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में पढ़ लेंगे, एंड इट इज इनफ फॉर यू टू क्रैक द एएफएम सब्जेक्ट। अब मैं वापस से सम अप कर देता हूं, दैट इज कि आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए स्टैंडर्ड चैप्टर 1 से नहीं जाना है, आप लोगों को चैप्टर 2 से स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 के बाद में स्टार्ट करने के बाद गोल्डन प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होना है, उसको प्रिंसिपल जैसा रट लेना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट तीनों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। आप उसको बैंकिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको देखने की कोशिश करेंगे, बट अकाउंटिंग मेथड अलग काम करता है। अकाउंटिंग फर्म्स के लिए भी होता है, कंपनीज के लिए भी होता है, अलग अलग बिजनेसेस के लिए भी होता है। दैट इज वाई आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आप एकदम न्यूट्रल होकर केवल प्रिंसिपल्स पर ध्यान लगा दें कि यार ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, ये मुझे याद रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा डीप डाइव दूसरे सब्जेक्ट्स पर हम लोग कर सकते हैं, टाइम अलोकेट करके आराम से आप लोग भी
4-5 दिन में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन। आप लोग को कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू द जेआईबी एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी के, जिससे आप लोग एटलीस्ट आपका हैंड्स ऑन कर सके। ऑलराइट।